जब इतने दिनों बाद उसका सामने से मैसेज आया तो मैं समझ गया था कि उसको क्या चाहिए मुझसे। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम मंत्र है और मैं अभी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा ही रहते हैं। हम लोग गुजरात के गांधीनगर शहर में रहते हैं। मेरे पिताजी भी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और मम्मी भी जॉब जाती है, तो अक्सर घर में कोई नहीं होता है। मैंने 6 महीने पहले ही जॉब स्टार्ट की है। उससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। तो कॉलेज में सारे लोग मुझे जानते थे और लड़कियां भी मुझसे सामने से दोस्ती करने आ जाती थी, लेकिन मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। अब कॉलेज के बाद मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और थोड़े दोस्त थे, वो भी धीरे-धीरे करके अपने-अपने जॉब और लाइफ में बिज़ी हो गए। सबका मिलना-जुलना कम हो गया था। कभी-कभार किसी दोस्त का कॉल आ जाता या फिर ऑनलाइन मैसेज में बातें हो जाती थी। एक दिन मैं जॉब जाके अपनी ऑफिस में काम कर रहा था तभी मेरे मोबाइल में एक अनजान नंबर से मैसेज आता है हाय लिख के। मैं थोड़ा असमंजस में आ गया कि ये कौन हो सकता है। मैंने थोड़ी देर सोचा, लेकिन मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा था जिसने मुझे मैसेज किया हो। फिर मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया कि हाय कौन हो। सामने से तुरंत रिप्लाई आया, मैं निशा हूँ। मैं अब और डर गया कि कौन होगी निशा और मुझे क्यों मैसेज किया होगा। फिर मैंने कहा सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन निशा। फिर उसने बताया कि मैं आपके साथ 12th क्लास में थी, लेकिन अभी आपके साथ बात नहीं की इस वजह से आपको मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छी तरह से याद हो। मैंने जब यह मैसेज पढ़ा मैं मन ही मन खुश हो गया कि कोई लड़की सामने से मैसेज करके बता रही है। फिर मैंने कहा, अभी आप कहाँ रहते हो? उसने बताया कि हम अभी अहमदाबाद में रहते हैं। दोस्तों, उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा अच्छा है, क्या हम मिल सकते हैं? उसने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं भी खुश हो गया था। फिर हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। 2-3 दिनों तक ऑनलाइन बातें चली जिसमें मैंने इतना नोटिस किया था कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही मुझसे चिपक रही है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं मैसेज करता था तो उसका रिप्लाई तुरंत आ जाता था, जिसका मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। पर मुझे भी अब मज़े करने थे इसके लिए ज़्यादा सोचा नहीं। फिर मैंने कहा, हम लोग मेरे घर के आगे वाले पार्क में मिलते हैं। तो उसने कहा ठीक है और शाम को 7 बजे को मिलना तय हो गया हमारा। मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। घर आके जल्दी से फ्रेश हुआ, थोड़ा नाश्ता किया और जब मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आप खाना खा लेना, मुझे थोड़ा लेट होगा। तभी मम्मी ने मुझे मना किया जाने से। मैं टेंशन में आ गया कि मम्मी ने क्यों मना किया होगा। फिर मैंने मम्मी से पूछा, क्यों मना कर रहे हो आप मुझे? तब मम्मी ने कहा कि मैं और तुम्हारे पापा अपने ऑफिस के दोस्त के घर जा रहे हैं। उनके दोस्त के बेटे का बर्थडे है, इसलिए तुम घर पर रहना। हमें घर आने में रात के 10 बज जाएंगे। मैं ये बात सुन के बहुत ही उदास हो गया था और अपने कमरे में जाके बैठ गया। इतने में निशा का मैसेज आया कि तुम निकले कि नहीं, मैं निकल रही हूँ पार्क आने के लिए। मैंने फिर मेरी हालत बताई तो वो बोली, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। मैंने कहा यार, तुमसे मिलने के लिए मैं आज जल्दी ऑफिस से घर आ गया था ले और रेडी होके बस निकल ही रहा था कि मम्मी ने ये सब बताया। फिर उसने कहा, एक बात बताऊँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना?
मैंने कहा, नहीं नहीं बोलो। वो बोली, क्या हम तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं क्या? मैं यह बात सुन के एकदम दंग रह गया। मैंने कहा, तुमको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आ जाओ मेरे घर। मेरे मम्मी पापा तो रात को देर से आने वाले हैं। वो बोली, ठीक है मैं आती हूँ तुम्हारे घर, मुझे अपना एड्रेस भेज दो। मैंने अपने घर का एड्रेस भेजा और उसने उसके आने का इंतज़ार करता रहा। करीब 30 मिनट के बाद घर की डोरबेल बजी। देखा तो काले कलर के वन पीस में और लड़की खड़ी है। मैंने जब देखा तो देखता ही रह गया दोस्तों। उसका फिगर होगा 36, 32, 36, जो आजकल की हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दे ऐसा था। एकदम गोरा बदन, कोई अगर गलती से छू ले तो दाग लग जाए ऐसा बदन था। जैसा वो वाले वीडियो में देखते हैं वैसा ही। कई 5 फुट 9 इंच की हाइट और गोरा बदन देख के मेरे अंदर शैतान जाग गया था। फिर मैंने उसे अंदर बुलाया, वो आके बैठी, मैंने उसे ड्रिंक दी, हमने साथ बैठ के ड्रिंक पी। फिर मैं उसके सामने बैठा तो वो उठकर मेरे पास आ गई। बोली, अब इतना भी मत शर्माओ, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से जानती हूँ। फिर धीरे-धीरे करके बहुत बातें की। फिर इतने में साथ में टीवी भी चल रहा था जिसमें अचानक से वो वाला सीन आ गया, मैं डर गया। मैंने बोला, सॉरी। वो बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये तो सब करते हैं, क्या तुमने नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक। वो बोली, चल झूठे कहीं के, किया ही होगा। मैंने कहा, नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। उतने में वो मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़ लिया और अपने होठों को मेरे होठों के करीब लाके मीठी सी आवाज़ में बोली कि, क्या तुम यह करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, चाहता हूँ। फिर उसने मेरा हाथ लेके उसके गुब्बारों पे रख दिया और वो मेरे ऊपर आ गई। दोस्तों, गुब्बारे एकदम बड़े-बड़े और मुलायम थे, जिसे मैं अंदर तक महसूस कर रहा था। उतने में मेरा खिलौना खड़ा हो गया। वो बोली, क्या मैं ये खिलौने के साथ खेल सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने खिलौने को अपने हाथ में ले लिया और उसे अच्छी तरह से साफ करके खेलने लगी। दोनों हाथों से खिलौने को खेलने लगी थी, जैसे पहली बार देखा हो। मैंने कहा, चलो अब रूम में जाते हैं। फिर वह जाके दोनों लेट गए, थोड़ा रोमांस किया और हम दोनों गर्म हो गए थे। लेकिन दोस्तों, उसकी गर्मी तो उफान मार रही थी। फिर मैंने बोला, अब मैच खेलते हैं। वो बोली, मैं कुत्ते वाली मैच खेलूँगी, मुझे वो अच्छी लगती है। मैंने भी हाँ कर दी। फिर 20 मिनट तक खूब मैच खेला। वो पसीने से तर-बतर हो गई थी और उसकी चीखों ने पूरे रूम में हिला रखा था। मैंने भी पहली बार गुफा देखी थी, इसलिए मैंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उसके दोनों गुब्बारों को दबा-दबा के पूरा लाल कर दिया था। और उसकी गुफा अब बारिश की वजह से इतनी मीठी हो गई थी कि क्या बताऊँ दोस्तों। फिर हम लोग ने मैच ख़त्म करके नाश्ता किया और वो बोली, मैं अब जाती हूँ। मैंने कहा, अब कब मिलेंगे? वो पास आई और बोली, जब तुम कहो, मैं हमेशा तैयार रहूँगी तुम्हारे लिए। और एक लंबी सी किस दी और फिर वो चली गई। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और और ऐसी और भी कहानी आपके पास लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।